हमारा क्वेश्चन है ए नर्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमीशन ऑफ ए टॉर्ट। एक नर्स क्या कर रही है, जो है टॉर्ट के बारे में बात हो रही है कि कौन सा ऐसा टॉर्ट है जो नर्स जो है वो समझ चुकी है और उसके लिए नर्स रिस्पॉन्सिबल रहती है पेशेंट को लेकर के। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्ट होते क्या है ना। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो टॉर्ट है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन सा टॉर्ट जो है वो जो है किसको बोला जाता है ऐसा। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले टॉर्ट के बारे में हम बात करते हैं। टॉर्ट तो क्या होता है टॉर्ट? तो टॉर्ट का मतलब होता है सिविल लॉ रॉन्ग, है ना। आप क्या कह सकते हैं, सिविल रॉन्ग, ऐसा आप कह सकते हैं। तो टॉर्ट, तो हम बात करते हैं टॉर्ट के बारे में। व्हाट इज टॉर्ट? तो टोर्ट क्या है? आप कह सकते हैं कि इसको हम क्या बोल देते हैं, सिविल रॉन्ग भी बोल देते हैं, या आप कह सकते हैं कि रॉन्गफुल एक्ट, है ना। क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन दैट्स कॉजेज हार्म और इंजरी टू अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों को जो हार्म पहुंचाते हैं या इंजरी पहुंचाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोलते हैं टॉर्ट। टाइप की अगर बात करें तो टोर्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटेंशनल टोर्ट और दूसरा होता है अनइंटेंशनल टोर्ट। तो दो टाइप के टोर्ट रहते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अब बात करें इंटेंशनल टोर्ट और अनइंटेंशनल टोर्ट जो है, तो इंटेंशनल टोर्ट का मतलब है जो विलफुल होता है। इंटेंशनल यानी कि जो मर्जी से किया गया है, विलफुल, और अनइंटेंशनल यानी कि अनविलफुल है। विलफुल और अनविलफुल यानी कि अनविलफुल का मतलब जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ये गलती से हो रहा है या अनजाने में हो रहा है या जो है जानबूझ के भी कर रहे हैं पर इसमें कोई फायदा नहीं होगा, अनविलफुल होता है। जबकि जो है इंटेंशनल जो है वो आपका क्या रहता है, विलफुल होता है। क्या होएगा? विलफुल होगा। अब क्या है, जो आपका इंटेंशनल डॉट और अनइंटेंशनल डॉट है इनके भी फर्दर टाइप्स रहते हैं। क्या रहते हैं? इनके भी फर्दर कुछ टाइप होते हैं। तो पहले हम बात करें इंटेंशनल डॉट की, तो इंटेंशनल डॉट के फर्दर कितने टाइप होते हैं? तो एक होता है, नाम सुना होगा आपने, असोल्ट। आपने नाम सुना होगा असोल्ट। क्या होता है असोल्ट? तो असोल्ट की अगर बात करूं तो आप कह सकते हैं कि आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, यानी कि क्या करना, थ्रेट करना। थ्रेट, आप किसी को क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं किसी चीज की। जैसे कोई बच्चा आपके पास में एडमिट है और आप उसको धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम जो है दवाई नहीं लोगे तो मैं तुम्हें कमरे में अकेले को बंद कर दूंगा। या किसी मरीज, कोई मरीज आपकी बात नहीं मान रहा है और आप उसको बोल रहे हो कि अगर आपने कहना नहीं माना तो मैं आपको बांध दूंगा। तो लाइक दैट, दिस इज टाइप ऑफ असोल्ट, है ना। तो असोल्ट का मतलब होता है धमकी देना। इसके अलावा इंटेंशनल डॉट का दूसरा टाइप होता है बैटरी। कौन होता है? बैटरी। और बैटरी क्या है? तो बैटरी का मतलब होता है, ये भी क्या है, इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जांपल है। और इसका मतलब होता है कि आप किसी की बिना परमिशन के, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी परमिशन, आप मरीज की परमिशन के बिना या तो उसको क्या करते हैं, टच कर रहे हैं, या उसको कोई मेडिसिन दे रहे हैं, या उसको कोई इंजेक्शन दे रहे हैं जिसमें उसकी मर्जी नहीं है। दिस इज टाइप ऑफ बैटरी। आप इसको क्या बोलेंगे? आप बोल देंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, बैटरी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा, इसके अलावा और कौन सा टाइप है? तो थर्ड टाइप आप कह सकते हैं कि थर्ड टाइप कौन रहता है, तो थर्ड टाइप रहता है डिफेमेशन। क्या? डिफेमेशन। डिफेमेशन तीसरा टाइप रहता है। और डिफेमेशन का मतलब क्या है? तो डिफेमेशन में फर्दर दो बातें आ जाती है। डिफेमेशन क्या होता है? तो फर्दर इसके दो टाइप आ जाते हैं। एक होता है इसमें स्लैंडर, एक आपका जो है कौन होता है, स्लैंडर, और एक इसमें होता है लाइबल। इन दोनों में फर्क क्या है? तो स्लैंडर और लायबल में क्या है, जैसे आपको किसी ने बोला कि आप क्या कर रहे हैं किसी पर्सन को, या आपको कोई पर्सन जो है कोई ऐसे शब्द बोल रहा है जिससे क्या है आपकी रेपुटेशन हार्म हो रही है ना। तो अगर क्या है, पर्सन स्पीक
person speak word that's harm your that's harm your reputation. तो इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं स्लैंडर। और अगर कोई पर्सन ऐसे कोई वर्ड लिख रहा है, रिटन वर्ड आर यूज, जो क्या कर रहे हैं आपकी रेपुटेशन को, दैट में हार्म योर रेपुटेशन। तो वो क्या है, उसको आप किसके अंडर रखेंगे? लाइबल। तो स्लैंडर और लाइबल दोनों आपने डिफेमेशन के अंडर ध्यान में रखना है। फोर्थ आपका कौन होता है? फोर्थ आप कह सकते हैं कि फोर्थ कौन रहता है? फोर्थ होता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। क्या? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इंटेंशनल टोर्ट के टाइप हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने असोल्ट पढ़ा है, दूसरा हमने बैटरी, तीसरा हमने जो है डिफेमेशन पढ़ लिया है। फोर्थ आपका होता है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब क्या है? जैसे आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट की जो है कोई भी मेडिकल इंफॉर्मेशन विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी परमिशन आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास में पेशेंट है उसकी आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि इन्वेजन का मतलब फैला देना। एक होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? तो आप इसमें क्या है, जैसे डॉक्टर, कोई पेशेंट है आपके पास में, और वो पेशेंट क्या है, पेशेंट को क्या लगा हुआ है, ईटी ट्यूब, और वो बार बार उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो आपने क्या किया, ये जो पेशेंट है इसके हैंड जो है, हैंड इनको क्या कर दिया है, रिस्ट्रेन कर दिया है। जबकि डॉक्टर ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, विदाउट डॉक्टर ऑर्डर। तो डॉक्टर के ऑर्डर के बिना अगर आप कोई काम कर रहे हैं, दिस इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। उसको आप क्या बोलोगे? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बोलते हो। क्या बोलते हैं? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बोला जाता है। तो इंटेंशनल टॉर्ट के 5 टाइप थे। दूसरा है अनइंटेंशनल टॉर्ट। दूसरा कौन है? अनइंटेंशनल टॉर्ट, जो हमने कहा था अनविलफुल होगा, है ना। और इसके क्या है, इसके फर्दर 2 टाइप है। एक टाइप है नेग्लिजेंस। ये कौन है? नेग्लिजेंस। और दूसरा कौन है? माल प्रैक्टिस। एक होता है नेग्लिजेंस और दूसरा क्या है? माल प्रैक्टिस। 2 टाइप है किसके? अनइंटेंशनल टॉर्ट के। नेग्लिजेंस क्या होता है? ये गलती से, यानी कि भूल से हो गया है, फॉरगेटफुलनेस होती है इसमें। इसमें क्या होती है? फॉरगेटफुलनेस, यानी कि क्या करना था आपने, कोई पेशेंट है, एग्जाम्पल दवाई देना था, मेडिसिन एडमिनिस्टर करना था, और आप जो है आपने की नहीं है, आप भूल गए हैं। दिस इज नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस क्या है? माल प्रैक्टिस यानी कि आपने क्या कर दिया है, कोई चीज का गलत, कोई मिस यूज करके आपने क्या किया है, मिस यूज कर रहे हो आप। किसका? कोई मेडिसिन का या कोई आर्टिकल्स का। जैसे लाइक एग्जाम्पल की बात करूं, तो कोई पेशेंट है, उसका क्या होना है, सर्जरी होना है।
और सर्जरी के लिए आपके पास में क्या थे, इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेराइल नहीं थे। क्या नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल नहीं थे। तो आपने क्या किया, उनको वैसे ही वॉश किया और आपने क्या करवा दिया, उसका ऑपरेशन करवा दिया, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने उनको प्रॉपर स्टेराइल करवाना था। तो इसको आप क्या बोलोगे, माल प्रैक्टिस के अंदर लोगे। किस में लोगे, माल प्रैक्टिस में। तो ये आपका क्या थे, सारे के सारे टोट थे। अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि टोर्ट को समझ गई है नर्स जो है, ये बात आपने बताना। पहला कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द बॉडी ऑफ अनदर बाय ए रीजनेबल इंडिविजुअल, कि जो एप्लीकेशन का जो फोर्स है, यानी कि जो बॉडी जो है किसी पर्सन की या कोई रीजनेबल इंडिविजुअल है उसके द्वारा लगाया जा रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप टॉर्ट बोलोगे। तो ये बात तो गलत है, हमने अभी पढ़े सारे टॉर्ट, ऐसा तो हमने कोई बात ही नहीं पढ़ी। तो ये बात तो बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है एन इलीगलिटी कमिटेड बाय वन पर्सन टू वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ अनदर। तो ये हो सकता है, आगे देखते हैं। तीसरा कह रहा है डूइंग समथिंग दैट ए रीजनेबल पर्सन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वुड नॉट बी, कि कोई ऐसे जो है रीजनेबल पर्सन के द्वारा क्या किया जा रहा है, कोई सर्कमस्टेंस काम में ले जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, वो टोर्ट है, तो वो टोर्ट नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। फोर्थ कह रहा है एन इलीगलिटी कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक एंड पनिशेबल बाय लॉ थ्रू द कोर्ट। तो ये बात भी गलत है कि इलीगलिटी कमिट कर दी और उसके अगेंस्ट पब्लिक जो है, तो पब्लिक उसको जो है क्या नहीं करेगी, जो है पनिशेबल नहीं करती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या है, बी है, बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है a nurse is placed on stretcher, a client is placed on stretcher and restrained with strap। एक क्लाइंट क्या है, स्ट्रेचर के ऊपर है और स्ट्रैप के साथ में बंधा हुआ है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक्सरे डिपार्टमेंट के लिए। ए स्ट्रेप ब्रेक, स्ट्रेप टूट चुकी है, क्लाइंट फॉल टू दी फ्लोर, क्लाइंट जो है वो फ्लोर पे गिर गया है। सस्टेनिंग ए फ्रैक्चर आर्म, और उसका क्या है, आर्म फ्रैक्चर हो गया है। लेटर द क्लाइंट शो द स्ट्रैप टू द नर्स मैनेजर, और उसके बाद जो है नर्स मैनेजर को वो स्ट्रैप दिखाई क्लाइंट ने, और उसने बताया सी द स्ट्रैप, देखिए स्ट्रैप जो टूटी है जस्ट एट द स्पॉट सॉरी, जिस जगह से वो टूटी है वहां से स्नैप बिल्कुल घिस पिट चुकी थी। व्हाट इज द नर्सेज अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, क्या अकाउंटेबिलिटी यानी कि भागीदारी, जिम्मेदारी है नर्स की इसके प्रति, इस इंसिडेंट के। पहला कह रहा है एग्जाम्प्ट फ्रॉम एनी लॉ सूट बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, कि सबसे ऊपर डॉक्टर है इसलिए वही जिम्मेदार है। तो ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो है गलत। दूसरा कह रहा है टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्वियस नेग्लिजेंस बिकॉज ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट डिफेक्टिव इक्विपमेंट, कि टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्वियस नेग्लिजेंस, टोटली नर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात भी गलत है, टोटली नर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी डिफेक्टिव इक्विपमेंट होगा तो उसके लिए नर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात भी गलत है। नेक्स्ट थर्ड है liable along with the employer for misapplication of equipment for use of defective equipment that harm the client। हाँ, कि ये गलत है ना, लाइबल और क्या है कि एम्प्लॉयर जो है मिस एप्लीकेशन के लिए और जो है एम्प्लॉय दोनों ही यहाँ जिम्मेदार रहते हैं। तो ये बात हो सकती है। फोर्थ कह रहा है एक्सोनरेटेड बिकॉज ओनली द हॉस्पिटल एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो ये बात भी गलत है, ओनली हॉस्पिटल इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं रहने वाला है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या रहेगा,
राइट आंसर इज सी। कौन है? सी इज ए राइट आंसर, सी। राइट आंसर कौन है? सी, कि लाइबल अलोंग विद द एम्प्लॉयर फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट दैट हार्म द क्लाइंट। या राइट आंसर क्या है? सी। सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार प्लीज, ज्यादा ज्यादा संख्या में शेयर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक क्लास को पहुंचाइएगा, है ना। डेली शाम को 9 बजे हमारा जो है वो क्लास रहता है, तो आपने जो है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना है और क्लास में जुड़ना नहीं भूलना है ना। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और डेली शाम को 9 बजे इस क्लास के अंदर आपने जो है प्रेजेंट हो जाना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग सॉरी ए 2 year old child admitted with a diagnosis of pneumonia was administered antibiotic। क्या है? एक 2 साल का बच्चा है, एडमिट हुआ न्यूमोनिया के डायग्नोस को लेकर के। किसको डायग्नोस को लेकर के एडमिट हुआ है? न्यूमोनिया के डायग्नोसिस को लेकर के भर्ती हुआ है। न्यूमोनिया के डायग्नोस को लेकर के क्या है, वो भर्ती हुआ है न्यूमोनिया को लेकर के। न्यूमोनिया क्या है? इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज होती है। क्या होती है न्यूमोनिया? क्या है? तो ये क्या है? एक इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज है। इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज, इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज है, यानी कि इसमें क्या है, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसके साथ साथ इन्फेक्शन होता है, तो न्यूमोनिया। और हम क्या है, ये जो न्यूमोनिया का जो बच्चा है इसको क्या दे रहे हैं? एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, इसको फ्लूइड दे रहे हैं। न्यूमोनिया वाला जो पेशेंट है इसका फ्लूइड जो है वो एनकरेज करना होता है, एनकरेज करना होता है और एनकरेज करके डेली 2 से 3 लीटर तक आप क्या करते हैं, इसको फ्लूइड देते हैं एंड ऑक्सीजन, और इसको जरूरत पड़े तो आपको ऑक्सीजन देना है। The child's temperature increase until it reaches 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका जो है बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ के 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है ना। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाइपायरैक्सिया जो है कि बहुत ज्यादा पायरैक्सिया हो रखा है बच्चे को, काफी ज्यादा फीवर है। When notified, the healthcare provider determined that there was no need to change treatment। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने देखा और कहा कि इसका ट्रीटमेंट चेंज करने का जरूरत नहीं है। इवन दो द चाइल्ड हैड ए हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर, जबकि बच्चे में क्या हो गई है, फेब्राइल सीजर का हिस्ट्री आ गया है। Although concerned, the nurse took no further action, और इसके बाद भी नर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेटर बाद में द चाइल्ड हैड ए सीजर दैट रिजल्टेड इन न्यूरोलॉजिकल इम्पेयर, और उसके बाद बच्चे का वो जो सीजर है उसने क्या कर दिया, उसमें न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कर दी। लीगली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड इंजरी। आपको पूछा जा रहा है कि लीगली वो बच्चे की जो इंजरी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बात आपको पूछी जा रही है। पहला कह रहा है, तो वो जो बच्चे की जो इंजरी हुई है लीगली अगर बात करें तो लीगली वहां जिम्मेदार कौन होगा, वहां पर नर्स जिम्मेदार रहेगी। कौन जिम्मेदार होगा? नर्स जिम्मेदार होगी। क्यों? क्योंकि नर्स वहां कांटेक्ट में थी और उसको पता था, और फिर भी उसने जो है फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने वहां पर नहीं बताया डॉक्टर को, और जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए वहां जिम्मेदार कौन होगी? नर्स। पहला कह रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज दिस डिसीजन टू प्रेडेंस ओवर नर्स कंसर्न, कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है
वो क्या कर सकता था, बिकॉज दिस डिसीजन, उसका ये डिसीजन जो है वो नर्स के कंसर्न के ऊपर था, तो इसलिए जो है नर्स नहीं बोली। ये बात गलत है, क्योंकि नर्स उसकी केयर में लगातार थी, तो नर्स के डिसीजन से ऊपर नहीं था, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का डिसीजन थी। ये बात गलत है। दूसरा कह रहा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज ऑफ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चाइल्ड हेल्थ एंड ट्रीटमेंट रेजिमेंट, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसी की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात भी गलत है। थर्ड कह रहा है नर्स, हाँ, बिकॉज फेलियर टू फर्दर क्वेश्चन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द चाइल्ड स्टेटस प्लेस द चाइल्ड हाई रिस्क, कि जो नर्स ही यहाँ जिम्मेदार है, उसने क्या करना था, अगर वो क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में फेल हो गई थी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, तो उसने क्या है फर्दर क्या करना था, अपना जो है स्टेटस जो है वो शो करना था आगे, जो है उसने कहीं अपनी हायर अथॉरिटी को क्या करना था, इन्फॉर्म कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है नाइदर बिकॉज हाई फीवर आर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड लिटल कॉज ऑफ कंसर्न, तो ये बात भी क्या है, गलत है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है सी। सी इज ए राइट आंसर, सी। तो ये क्या है, नर्स का काम था, या जिम्मेदार कौन होगी, नर्स। सी यहाँ क्या है, राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A graduate nurse is preparing to apply to the State Board of Nursing for licensure to practice as a registered professional nurse. What group primarily is protected under the regulation of the practice of nursing? क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि क्या है, आप जो है आप एक ग्रेजुएट नर्स अभी भी प्रिपेयर हुए, आपने स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग के लाइसेंस के लिए आप एज ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स जो है वो वर्क कर सके, प्रैक्टिस कर सके, आपने अप्लाई किया, और आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो प्राइमरली आपको प्रोटेक्ट करेगा रेगुलेशन के लिए नर्स की प्रैक्टिस के। तो जो नर्स की प्रैक्टिस के लिए हम जो है हमें जो लाइसेंस मिलता है, यानी कि आपकी जो डिग्री आती है, इसके साथ साथ आपके पास में आरएन नंबर आता है और आरएम नंबर आते हैं, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ। वो किसके लिए होते हैं, तो वो पब्लिक की सेवा करने के लिए, कि आप लोगों की सेवा कर सकें, लोगों का इलाज कर सकें, उनको अच्छे से जो है उनका क्या करें, जो है जो भी ट्रीटमेंट है उसमें रोल प्ले करें। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर इज ए द पब्लिक। तो राइट आंसर यहाँ क्या रहने वाला है, ए इज ए राइट आंसर, ए। समझ पा रहे बात को, प्रैक्टिसाइजिंग नर्सेज नहीं होगा, एम्प्लॉय एजेंसी नहीं होता है, और पीपल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ क्या है, ए है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, A client with coronary artery disease has a sudden episode of cyanosis and change in respiration. The nurse start oxygen administration immediately. Legally, should the nurse have administered the oxygen? तो क्या है, आपको पूछा जा रहा है कि एक नर्स जो है वो क्या है, पेशेंट को देख रही थी, क्लाइंट की केयर कर रही थी, क्लाइंट को अचानक से क्या है, सीएडी का सडन एपिसोड आया, पेशेंट साइनोस हुआ, पेशेंट का रेस्पिरेशन में चेंजेस आ गए हैं, और नर्स ने क्या कर दी, तुरंत ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। आपको पूछा जा रहा है लीगली शुड द नर्स हैव एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, क्या नर्स ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकती है, लीगली आपको ये बात पूछी जा रही है। पहला कह रहा है द ऑक्सीजन हैड नॉट बीन ऑर्डर एंड देयरफॉर शुड नॉट हैव बीन एडमिनिस्टर, कि वहां पर जब ऑक्सीजन देने का ऑर्डर नहीं लिखा हुआ था तो वो नहीं दे सकती थी, ये बात गलत है।
दूसरा कह रहा है कि द सिम्टम वर टू वेग फॉर द नर्स टू डिटरमाइन ए नीड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन, कि वो जो है ऑक्सीजन देने से नर्स के उसकी वजह से वो जो है सिम्टम और जो है बढ़ गए होंगे। तीसरा कह रहा है द नर्स ऑब्जर्वेशन वर सफिशिएंट एंड देयरफॉर ऑक्सीजन शुड हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, जो नर्स का ऑब्जर्वेशन है वो सफिशिएंट है और सफिशिएंट था और उसका ऑक्सीजन जो है वो दे देना चाहिए था या एडमिनिस्टर करना चाहिए था। फॉर कह रहा है द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन कॉल्ड फॉर एन ऑर्डर, कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुला लेना चाहिए था उसने और उसके बाद उससे क्या करवाना चाहिए था, ऑक्सीजन देने से पहले ऑर्डर डलवाना चाहिए था। तो क्या इमरजेंसी सिचुएशन में नर्स के पास इतना पावर नहीं है कि वो ऑक्सीजन दे सके? या राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्या अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, तो जब सीएडी का पेशेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, है ना, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट में आपको ये कह रहा है कि साइनस हुआ पेशेंट को और चेंज हुआ है रेस्पिरेशन के अंदर, तो इस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन तो यहाँ देना है। तो यहाँ क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, हमें तो पेशेंट की भलाई के लिए यहाँ सोचना है ना, तो यहाँ आप क्या कर सकते थे, ऑक्सीजन दे सकते थे और आपने दे देना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है कि नर्स का ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट था और उसको ऑक्सीजन देना चाहिए था। डॉक्टर को बुला के प्रिस्क्रिप्शन डलवा लेती, बात बिल्कुल गलत है, ये फालतू के काम हो रहे हैं यहाँ पे। उसने ऑक्सीजन देने से सिम्टम बढ़ गए हैं, बात बिल्कुल गलत की जा रही है और ऑक्सीजन जो है वो नहीं दे सकती, वो एडमिनिस्टर नहीं कर सकती थी। तो ये सारी की सारी बातें गलत है। तो आप बता सकते हैं कि राइट आंसर यहाँ क्या है? तो राइट आंसर इज सी। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, क्लास के अंदर कुछ डिस्टरबेंस की वजह से आज हम कम कर पाए क्वेश्चंस को। सो थैंक यू, आपने जो सामंजस्य बना के रखा और नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। डेली शाम को 9 बजे जो है हमारा क्लास रहता है, डेली इवनिंग में रात के 9 बजे जो है हमारी क्लास रहती है। इस क्लास के अंदर हम पूरी की पूरी मौसबी की बुक को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पूरे का पूरा